हेलो स्टूडेंट्स, हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, उनका प्रूफ बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड एंड बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। क्लियर। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो सबसे पहली बात, इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट है v इज़ इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, और थर्ड है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। क्लियर। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। आज हमने इन तीनों पे ही न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट and acquires a velocity and acquires a velocity of 36 kilometer per hour after 10 seconds. After 10 seconds. क्लियर। अब कहता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब समझिए बेटा, क्या कहा है? कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कहा तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। यहाँ पे इक्वेशन में u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। अगर कार रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। एंड एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर आफ्टर ए टाइम ऑफ 10 सेकेंड। मतलब टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स। क्लियर। और 10 सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी। और फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है? 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और कैलकुलेट क्या करवाया है? कैलकुलेट करवाया है एक्सेलरेशन ए। क्लियर। अब सबसे पहला पॉइंट समझिए बेटा, मान लीजिए आपको वेलोसिटी या स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में। अब समझिए, अगर मैंने किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बेटा आवर को सेकंड में बदलना हो तो 3600 से। क्यों? क्योंकि एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड कैंसिल हो जाएगा। 5 18 और किस में आएगा? दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रहेगा, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसलिए यहाँ पे देखना 36 × 5/18 और कितना आ गया? दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो कभी भी ध्यान रखना, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में हो और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो जस्ट उसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और अब आपके पास सिंपल है, u है, v है, t है, a कैलकुलेट करना है। हम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इज़ इक्वल टू यू प्लस 80। तो देखिए क्या आएगा? v इज़ इक्वल टू यू प्लस 80, और यहाँ से a किसके बराबर आ जाएगा? v माइनस यू बाई टी, दैट इज़ v 10 u 0, एंड एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। और इस तरह से आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या होगा? आपका एक्सेलरेशन होगा। क्लियर।
अब इसी पे देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। वो कहता है ए बस एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। ए बस एट रेस्ट accelerate uniformly to a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर in 20 seconds। और कहता है हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द कार, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द कार, ट्रेवल्ड बाय द बस in 20 seconds, and also calculate the acceleration, और हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है, दोनों चीज़ें। अब सबसे पहला पॉइंट तभी हो पाएंगे जब हमारे दिमाग में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन सेट होंगी। यही हैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब देखना सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो डाटा हमें गिवन होगा वो दिखेंगे। बेटा गिवन क्या है, हमें बताया गया है बस इज एट रेस्ट, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड इट्स वेलोसिटी इज 54 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 20 सेकेंड्स। तो मतलब टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 20 सेकेंड्स, और 20 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। और देखो हमने अभी अभी बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखना 3 यही होगा ना, और कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और अब वो दो चीज़ें कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 20 सेकंड, एस कैलकुलेट करना है, और दूसरा आल्सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो अब देखिए आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं पहली इक्वेशन का यूज़ करके, और उसके बाद चाहे ये इक्वेशन यूज़ करें चाहे ये इक्वेशन यूज़ करें, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 एंड a किसके बराबर आएगा, v माइनस यू बाई टी, दैट इज़ v इज़ 15, u इज़ 0 एंड t इज़ 20। क्लियर। और इस तरह से ये आएगा, दैट इज़ 15/20, दैट इज़ 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस तरह से आपका एक्सेलरेशन आ गया 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक आंसर आ गया एक्सेलरेशन का। अब इस एक्सेलरेशन का यूज़ करके, चाहे इस इक्वेशन का यूज़ करो चाहे इस इक्वेशन का यूज़ करो, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जो आपको बेटर लगे उससे निकाल देंगे। तो देखना हम ये इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखना क्या आएगा, अगर मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 20 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन 3/4 और इनटू स्क्वायर ऑफ द टाइम, और टी स्क्वायर करेंगे
तो कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 आएगा। तो देखना क्या आएगा, 100, 50, ये 0 हो जाना है और कुल मिला के कितना आ जाना है, दैट इज़ 150 मीटर। क्लियर। और ये हमारा आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा, डिस्प्लेसमेंट होएगा 150 मीटर। क्लियर। अब उसके बाद देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप कैरिड आउट कर सकते हैं जिस तरह से आप करना चाहें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ए बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम कहते हैं, मान लीजिए ए बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। ए बस इज मूविंग on a straight road with a straight road with 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। फिर क्या है, एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड, एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड, और क्या किए गए, ब्रेक अप्लाइड किए गए, एंड इट्स वेलोसिटी reduced to 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 seconds। इन 5 seconds। अब कहता है कैलकुलेट द रिटार्डेशन, कैलकुलेट द रिटार्डेशन produced by the brakes, produced by the brakes, and also calculate distance covered in 5 seconds। क्लियर है। और अब क्या कहता है, डिस्टेंस भी कैलकुलेट करिए 5 सेकंड्स का। तो देखिए अब सबसे पहले हम उसी पैटर्न पे चलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, सॉरी यू, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड्स, और कितने टाइम में, 5 सेकंड्स में। क्लियर। अब कहता है कैलकुलेट रिटार्डेशन। बेटा जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको ही कहा जाता है रिटार्डेशन। और कहता है आल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 सेकेंड। तो देखिए आपने वही दोनों चीज़ें निकालनी है, सेम क्वेश्चन में वही दोनों फॉर्मूले लगने वाले हैं। एक्सेलरेशन के लिए तो कौन सा, v = u + 80, और डिस्टेंस के लिए चाहे आप कोई भी लगा दीजिए, s = ut + ½ 80²। इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देख लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पे कहते हैं एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, v - u/t। अब देखिए v क्या है 20, u क्या है 30, एंड टाइम क्या है 5, एंड क्या आ गया -10/5, एंड दैट इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और जो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है उसे ही क्या बोल दिया जाता है, रिटार्डेशन बोल दिया जाता है। और इस तरह से आप कह देंगे आपका जो रिटार्डेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसे ही क्या कह दिया जाता है, रिटार्डेशन कह दिया जाता है। और सेम यहाँ पे अब ये रिटार्डेशन की वैल्यू पुटअप करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, टाइम कितना है 5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन क्या है -2 इंटू टी स्क्वायर क्या आएगा 25, और कितना आ गया ये, दैट इज़ 150 माइनस 25 एंड दैट इज़ इक्वल टू 125 मीटर। और इस तरह से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 125 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए बहुत ध्यान से। हम कहते हैं ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, at a constant rate alpha, clear, for some time, clear, after which it deaccelerate, after which it deaccelerate, after which it deaccelerate at a constant rate beta to come to rest, to come to rest, clear। अब कहता है if time is t, if time lapsed is t seconds, calculate number 1 the maximum velocity reached, the maximum velocity reached, and second one होगा the total distance traveled, the total distance traveled, क्लियर। समझ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। वो कहता है कार है, इनिशियली रेस्ट पे थी और कांस्टेंट रेट अल्फ़ा से एक्सेलरेट हुई, मतलब ये उसका एक्सेलरेशन दिया है अल्फ़ा, और फिर कहता है कुछ टाइम के बाद ये वापस कांस्टेंट रेट से डी एक्सेलरेट है, मतलब डी एक्सेलरेट मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया है और वापस कहाँ आ जाती है, रेस्ट में। और वो कहता है इस टाइम से, इस तरह से टोटल टाइम क्या लगता है, टी लगता है। अब मेरी बात समझिए बेटा, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो सिंपल है, ग्राफ का यूज़ करके कैरिड आउट कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन दिया है तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ कर लें, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा।
दैट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा, रेस्ट से शुरू हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0, कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट हुआ और फिर वापस कांस्टेंट रेट से डी एक्सेलरेट हुआ और वापस किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। ग्राफ समझ में आया। और यहाँ से और यहाँ तक का टोटल टाइम लगा आपका टी। यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम क्या लगा आपका, टी लगा। क्लियर। तो यहाँ से और यहाँ तक का टाइम कितना आया, टी आया। अब एक बात समझिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन था, तो यहाँ पे आके ये जो वेलोसिटी है ये अपने आप में मैक्सिमम वेलोसिटी है। और मैं अज्यूम कर लूँ कि यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम क्या है, t1। तो यहाँ से आगे का जो टाइम बच गया वो कितना बच गया, t माइनस t1 बच गया। क्लियर। अब देखना, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ, आप जो भी इसको मार्किंग देना चाहो, ये यहाँ तक एक्सेलरेट हो रहा था तो देखना आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है, अल्फ़ा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ये है, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, ये वाली साइड किसके बराबर है, vm, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, t। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, vm/t आ जाएगा। किस ट्राइंगल से आप मार्किंग दे सकते हैं, OABC। ठीक है, तो हम रेफरेंस दे देंगे, दैट इज़ फ्रॉम ट्राइंगल OAC। क्लियर। ये इस तरह से क्या आया, एक्सेलरेशन आया। और ये टाइम कितना है, t1 है ना। और यहाँ से देखिए t1 किसके बराबर आ गया, t1 बराबर आ गया vm/अल्फ़ा। अब दूसरा देखिए रिटार्डेशन का, A से B तक रिटार्डेशन है। तो देखिए आपका रिटार्डेशन क्या आएगा, रिटार्डेशन कह दीजिए या डी एक्सेलरेशन कह दीजिए, एक ही बात होता है, दैट इज़ रिटार्डेशन बीटा। अब इसका स्लोप निकालना है और इसका स्लोप भी क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। स्लोप कैसे निकाला जाता है, कभी भी ये देखो 2 पॉइंट है, एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलरेडी पहले बता चुके हैं ये। और जनरली स्लोप किससे निकलता है, टेंजेंट थीटा से निकलता है। तो टेंजेंट थीटा क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, vm, और बेस क्या है, दैट इज़ t माइनस t1। क्लियर। अब यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको मार्क कर दो इक्वेशन 1, और ये क्या आ गया, t माइनस t1 इज इक्वल टू vm/बीटा। क्लियर। अब यहाँ पे आप चाहो तो वैल्यू रख सकते हो किसकी, t1 की। और अब मैं t1 की वैल्यू रखूँ तो देखना क्या आएगा, t माइनस t1 vm/अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू vm/बीटा। vm इधर जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, ये vm इधर गया, vm/बीटा प्लस vm/अल्फ़ा इज इक्वल टू t। और इस तरह से आपका vm आ जाएगा, यहाँ से आगे कैरिड आउट कर लेते हैं, इधर या इधर कर लीजिए जहाँ आप करना चाहें। अब देखिए यहाँ से vm कॉमन ले लिया तो vm क्या आएगा, 1/बीटा
प्लस 1 बाई अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू टी, वी एम अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी, और इस तरह से वी एम बराबर आ गया अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। और ये क्या है? द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड बाय द कार जिस मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच करेगी ये वो है। और दूसरा क्या बता रखा है? दूसरा है डिस्टेंस। तो देखो एक्सेलरेशन के लिए तो ये वाला पॉइंट यूज हुआ, और डिस्टेंस के लिए तो देखो सिंपल है, डिस्टेंस कितना होता है? दैट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और देखिए एरिया कैसे निकलेगा? S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। और देखिए एरिया किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 बेस, टोटल बेस किसके बराबर है? T इंटू हाइट। हाइट कितना है? मैक्सिमम वेलोसिटी Vm। और देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास है, और इस तरह से जब आप मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, देयरफॉर S इज इक्वल टू T इंटू टी स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा? 1/2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वेयर। क्लियर? और ये क्या आ गया? आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्लियर? एक तरीका तो है ये जिसमें आप ग्राफ का यूज़ करके दिस इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ये तो है सिंपल मेथड जिसमें आपने नॉर्मल ग्राफ का यूज़ किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करते हुए, और आपने क्या कर दिया? कैलकुलेट कर दिया। दूसरा आप इसी क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके। क्लियर? अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। मान लीजिए सेम क्वेश्चन में कहता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन, ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन। अब समझिए बेटा, एक्सेलरेशन के टाइम पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। एक्सेलरेशन क्या है? अल्फ़ा। एक्सेलरेशन क्या दिया है? अल्फ़ा दिया है। और इस तरह से आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? Vm हो जाएगी। और मान लीजिए आपका टाइम कितना है? मान लीजिए टाइम अज्यूम कर लेते हैं t1। हमें पता नहीं है ना कितने टाइम तक एक्सेलरेट हुआ, तो अब यहाँ से इक्वेशन यूज़ करेंगे v इज़ इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ से क्या आएगा? Vm इज़ इक्वल टू 0 प्लस अल्फ़ा t1। टाइम की जगह t1 हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया। और यहाँ से देखिए t1 किसके बराबर आ जाएगा? Vm बाई अल्फ़ा आ जाएगा। अब दूसरे पे चलते हैं, ड्यूरिंग रिटार्डेशन। भाई ड्यूरिंग डी एक्सेलरेशन बोल दीजिए या उसको क्या बोल दीजिए? ड्यूरिंग रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन में देखिए जो एक्सेलरेशन के बाद जो फाइनल वेलोसिटी आई थी वो रिटार्डेशन में क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्लियर? फिर एक्सेलरेशन इस बार क्या होगा? एक्सेलरेशन इज माइनस बीटा, क्योंकि रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन क्या होता है? अपने आप में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और इस बार टाइम कितना बचा बेटा? टोटल टाइम उसने t बताया था, जिसमें से एक्सेलरेशन में t1 चला गया, तो डी एक्सेलरेशन का टाइम कितना बचा? t माइनस t1 बचा। और वापस फाइनली किस पे आ गया? वो रेस्ट पे आ गया। तो फिर वापस से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू Vm माइनस बीटा
इंटू टी माइनस T1। क्लियर। और यहाँ से मैं T1 की वैल्यू रखूँगा और यहाँ से मैं T1 की वैल्यू रख के और जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका Vm किसके बराबर आएगा? Vm वापस से वही आएगा, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। क्लियर। आप जब इसको करेंगे तो ऑटोमेटिक से वापस से वही आ जाएगा आपका। क्लियर। और अब इसी इक्वेशन को Vm का यूज़, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, अब वापस आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लीजिए, इसका डिस्टेंस अलग निकाल लीजिए S1, इसका अलग निकाल लीजिए इस फॉर्मूले का यूज़ करके, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वेयर। और इस तरह से आप क्या आ जाएगा, दोनों तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। और इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स कैरिड आउट करेंगे बेटा, बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स कल नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे। ओके, थैंक यू।